जय हिंद बच्चों, जिज्ञासा करने की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राय सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आप सभी को हिंदी साहित्य से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन क्विज चल रहा है वो काफी अच्छा लग रहा होगा। तो इसी क्रम में जो है आज हम लोग जो है दूसरे प्रैक्टिस सीरीज की ओर चलते हैं और यहाँ पर ध्यान देते हैं निर्देश पर निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है राहुल साकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा है। पहला ऑप्शन क उपन्यास, ख कहता है कहानी संग्रह, ग कहता है आत्मकथा है और घ कहता है निबंध संग्रह है। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ख जो है बिल्कुल सही जवाब है कि यह एक कहानी संग्रह है। तो चलिए मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन क आलोक पर्व, ख है त्रिशंकु और ग है पगडंडियों का जमाना और घ कहता है परिवेश। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन ग है वह बिल्कुल राइट आंसर है, पगडंडियों का जमाना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है, यह कथन है। पहला ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ख कहता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, ग कहता है डॉक्टर नगेंद्र का और घ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो भैया यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन क डॉक्टर संपूर्णानंद, ख है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग कहता है वासुदेव शरण अग्रवाल और घ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका जो है सही उत्तर है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आवारा मसीहा की रचना विधा है। क संस्मरण, ख है जीवनी और ग कहता है रेखा चित्र और घ कहता है आत्मकथा। तो मेरे बच्चों आवारा मसीहा की रचना ये कैसी विधा है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? तो मेरे बच्चों ये आपका क्या है? ऑप्शन ख सही होगा, यह एक जीवनी है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 मातृभूमि के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है क जैनेन्द्र कुमार, ख है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ग है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और घ है आपका भैया वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? तो आपका चौथा ऑप्शन अर्थात घ जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन क वृंदावन लाल वर्मा, ख है हरि वंशराय बच्चन और ग कहता है यशपाल और घ कहता है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन घ जो है बिल्कुल राइट आंसर है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। पहला ऑप्शन क विद्यानिवास मिश्र, ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग है बाबू गुलाब राय और घ है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो मेरे आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? तो आप कहेंगे सर जी पहला ऑप्शन अर्थात क विद्यानिवास मिश्र यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भैया रिपोर्ताज के लेखक हैं। पहला ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ख है विष्णुकांत शास्त्री, ग है महावीर प्रसाद द्विवेदी और घ कहता है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो दूसरा है अर्थात ख विष्णुकांत शास्त्री जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है क बाबू गुलाब राय की, ख है अमृत राय की और ग है वियोगी हरि की और घ है राय कृष्णदास की। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? तो आपका ऑप्शन पहला बाबू गुलाब राय की। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। पहला ऑप्शन क भारतेंद्र हरिश्चंद्र, क है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और ग है श्याम सुंदर दास और घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? तो आपका तीसरा ऑप्शन अर्थात ग जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। एक
पहला ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल ने, क है राय कृष्णदास ने, और ग है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, और घ है भैया सुंदर रेड्डी ने। तो भैया यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है। तो आपका दूसरा ऑप्शन अर्थात ख राय कृष्णदास ने। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आखिरी चट्टान रचना की विधा है, अथवा आखिरी चट्टान की रचना विधा है। क निबंध संग्रह, ख है यात्रा विवरण, और ग कहता है उपन्यास है, और घ कहता है कहानी संग्रह है। तो मेरे पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है, तो आपका यात्रा विवरण है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। पहला है क जीवनी साहित्य, ख है कहानी, और ग है डायरी, और घ है आत्मकथा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन चौथा आत्मकथा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 और इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किस लेखक की रचना है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पूछा गया है चिंतामणि किस लेखक की रचना है, अथवा चिंतामणि की रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग है महादेवी वर्मा, और घ कहता है मुंशी प्रेमचंद। तो मेरे पे बच्चों आपको मालूम होगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपका है ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे पे बच्चों अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।